रेफ्रिजरेटर लाने ले जाने में कुछ टेढ़ा मेढ़ा हुआ हो, सक्शन लाइन से ऑयल इस तरफ आ गया हो। सक्शन लाइन तो कंप्रेसर के डोम में खुलती है ना भाई। हाँ सर। तो अगर टेढ़ा हुआ तो सक्शन लाइन से कंप्रेसर का ऑयल इस तरफ इवापोरेटर में आ जा सकता है, ये हो सकता है। दूसरा कारण, दूसरी वजह ये हो सकती है कि पिस्टन घस गया। पिस्टन घस गया तो जब वो खींचता ना तो उसके अंदर वैक्यूम जैसा होता, तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट आनी चाहिए, तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट आने की जगह नीचे से ऑयल अंदर आ जाता, क्योंकि निचले हिस्से में तो ऑयल है। तो जब वो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा तो इसकी किनारों की जो सांड है उसके अंदर से ऑयल अंदर आ जाएगा, और जैसे ही दबाया तो रेफ्रिजरेंट के साथ मिल के ऑयल आगे बढ़ गया। तो इस तरह से काफ़ी सारा ऑयल आगे बढ़ा और कंडेंसर से लिक्विड बना, और लिक्विड बनते हुए कैपिलरी से अंदर सीधा इवापोरेटर में चला गया। लेकिन इवापोरेटर में दोबारा वेपर नहीं बन सकता। ऑयल को वेपर बनाने के लिए तो काफ़ी गर्म करना पड़ता है ना। कढ़ाई में डाले तो ऑयल वेपर बनता, इवापोरेटर में तो ठंडक है, तो ठंडक की वजह से और ग्रीस बन जाता है ना। तो ये वजह हो सकती है। किसी वजह से अगर ऑयल आ जाए तो शक तो जाता है सीधा कंप्रेसर पे कि मुमकिन है कंप्रेसर ज़्यादा ऑयल उठा रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई आदमी शिफ्ट कर रहा हो और टेढ़ा मेढ़ा करके भी ऑयल आ गया, तो उसका तरीका क्या है उसको ठीक करने का? सक्शन लाइन से कट कर देना है, कैपिलरी से प्रेशर देना, या फिर इवापोरेटर के अंदर कैपिलरी जहाँ लग रही है वहाँ से कैपिलरी निकाल देना, और दो होल्स बच गए ना, इवापोरेटर का स्टार्ट और इवापोरेटर का एंड। तो एंड साइड से प्रेशर मारना और स्टार्ट साइड से वो वापस निकलेगा। दैट इज कॉल्ड फ्लशिंग, से कहते हैं फ्लशिंग। तो फ्लशिंग करना, एक साथ सारा ऑयल निकल गया, दोबारा लगाए कैपिलरी, सारे टांके दे दिए, फिर से प्रेशर दिए, देख लिए, वैक्यूम किए, गैस डाला। ये दूसरे का हल है ना। और एक तीसरी वजह क्या हो सकती है? कंप्रेसर की पंपिंग डाउन। इसमें भी ऐसा होता है। कंप्रेसर की पंपिंग अगर कम हो गई, कंप्रेसर की इफ़िशियंसी कम हो गई, तो क्या होगा? खींचेगा भी कम, छोड़ेगा भी कम। तो जब खींचेगा कम तो इवापोरेटर साइड पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो हम तो आपको बताए कि प्रेशर रहना है 5 से 10 psi। अगर वो रह गया 20 या वो रह गया 50, क्योंकि ये कम खींच रहा है, कम छोड़ रहा हूँ, तो 20 या 50 पे उतना एक्सपांशन हो ही नहीं सकता, तो उतनी कूलिंग आ ही नहीं सकती। सीधी सी बात। पीटी चार्ट से वाकिफ़ हैं आप लोग, तो उसमें देखिए आप, जैसा जैसा प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो उस वजह से ये कूलिंग कम हो सकती है। तो ये 3 वजह हो गई। तीसरी वजह में जब कंप्रेसर ही ख़राब है, कंप्रेसर की पंपिंग डाउन हो गई, कंप्रेसर हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एंड रेफ्रिजरेंट हैज़ टू बी अगेन रिचार्ज। ठीक है ना। ये 3 कारण हो गए इसके, और 3 उसके हल निकाल दिए। ठीक है।